हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है ना स्पेशली रूल्स का होने वाला है, यानी कि शब्दों का उच्चारण नियम। यानी कि अगर आप किसी भी वर्ड का पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण क्या होता है वो आज आपको सीखने को मिलने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं और ये रूल को जो हम बताने वाले जो जान लेते हैं ना, तो आप जब भी किसी भी वर्ड को पढ़ेंगे तो सही तरीके से सही उच्चारण के साथ पढ़ पाएंगे और आसानी तरीके से उसका हिंदी भी निकाल पाएंगे, क्योंकि हर एक वर्ड का जो हम मीनिंग भी बताते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और रोज रोज शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए और एक भी रूल को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे रूल जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, ई और डबल ई, यानी कि ई और डबल ई का उच्चारण ई कब होता है वो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो ई है ना, यहाँ पर हर्षी वाला है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि ई या डबल ई रहता है उसका उच्चारण ई कब होता है उच्चारण वो सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं कि कौन कौन से वर्ड है जिसमें ये जो रूल है लागू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो है लिखा हुआ यहाँ पर TEAR, ठीक है, TEAR। यहाँ पर भी ई है ना, ये है। अब देखिए ई का उच्चारण क्या करना है वो भी हम आपको बता दें कि ई करना है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं टीयर पढ़ते हैं। टी का उच्चारण ट करना है और ई है, इसके लिए हम ई का उच्चारण हर्षी कर देंगे और ए है तो ईयर, तो हो गया टीयर। इसे हम क्या पढ़ दिए टीयर पढ़ दिए, ठीक। अब टीयर का मतलब होता क्या है एक्चुअल में, तो टीयर का मतलब होता है आंसू। क्या होता है टीयर का मतलब आंसू होता है, यह याद रखना है। टीयर मतलब आंसू होता है, ठीक है। टीयर मतलब क्या होता है जी आंसू, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है NEAR, यहाँ पर भी ई आ गया है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे नियर। देखिए एन का उच्चारण न करना है और ई का उच्चारण करना है ईयर, तो हो गया नियर, आर से तो हो गया नियर, ठीक है। तो नियर मतलब क्या होता है जी, तो नियर का मतलब होता है नज़दीक। क्या होता है नियर का मतलब नज़दीक होता है, या बोल सकते हैं हम लोग पास, पास या नज़दीक बोल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है जी HEAR। तो एच का उच्चारण ह करते हैं और ये है तो उसका हर्षी हो जाएगा और आर तो हो गया हियर। इसे हम क्या पढ़ दिए हियर। हियर मतलब क्या होता है, तो हियर का मतलब होता है सुनना। क्या होता है सुनना होता है, याद रखना हियर मतलब सुनना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा समझिएगा FEAR है, तो एफ का उच्चारण तो फ कर देंगे और ये है तो हर्षी और ए है तो अ हो जाएगा, आर से तो हो गया फियर, ठीक है। यानी कि ये का उच्चारण अ होता है। फियर, फियर मतलब क्या होता है डर होता है। क्या होता है फियर मतलब डर होता है, ये भी ध्यान रखना है, फियर मतलब डर, ओके। अब नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा ध्यान से DEAR है, डी का उच्चारण ड और ई का हर्षी और ए है तो अ हो जाएगा, आर से तो हो गया डियर। क्या हो गया जी डियर हो गया, ओके। तो डियर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रिय। क्या होता है डियर का मतलब प्रिय होता है, यानी कि सारे के सारे वर्ड में क्या हो रहा है ई का उच्चारण हर्षी हो रहा है, ए का अ हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से इसे हम लोग पढ़ेंगे ईयर। क्या पढ़ते हैं ईयर पढ़ते हैं, ठीक है, ईयर, ओके। और ईयर मतलब क्या होता है वो भी बताते हैं आपको, रुक जाइए पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ईयर, ओके। और ईयर मतलब क्या होता है साल होता है। क्या होता है वर्ष हम लोग बोल सकते हैं या साल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा समझिएगा सेम ही रूल है, अब यहाँ पर डबल ई वाला आ गया, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा BEER है ना, तो यहाँ पर डबल ई का उच्चारण क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए, ई ही होता है, ठीक है। तो बी का तो करेंगे और डबल ई का उच्चारण करेंगे ई, तो हो गया बी आर से तो हो गया बियर। उसी प्रकार से DEER है तो डी का उच्चारण ड और डी हो जाएगा, ई होता है तो एक हर्षी लगा दिए ए आर तो हो गया डियर। उसी प्रकार से हो जाएगा पियर। नेक्स्ट है इसे हम लोग पढ़ेंगे रियर, ओके। और GEAR है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे जियर, है ना। और नेक्स्ट है EAR, तो इसे तब ईयर पढ़ते ही हैं जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो समझिए ध्यान से, ठीक है। तो बियर का मतलब क्या होता है जी, तो इस BEER का बियर का मतलब होता है बियर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है बियर, सॉरी बियर मतलब क्या होता है आपको बताए हैं कि बियर मतलब बियर ही होता है, याद रखना है, जो कि पीने वाला होता है वो बियर, ठीक है।
अब नेक्स्ट है डियर। डियर का मतलब क्या होता है? हिरन होता है। क्या होता है? हिरन, जो कि एक जानवर का नाम है हिरन। डियर मतलब क्या होता है? हिरन होता है। और यहाँ है लिखा हुआ PWR पियर। इसका मतलब क्या होता है? तो ये इस पियर का मतलब होता है सहकर्मी। क्या होता है? सहकर्मी। पियर का मतलब क्या होता है? सहकर्मी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ओके। और REAR है, इसका मतलब होता है पिछला। क्या होता है जी? पिछला का बोलते हैं रियर। ठीक है, रियर कैमरा नहीं बोलते, उसी को पिछला कैमरा। और जीयर, जीयर मतलब क्या होता है? गियर होता है, जो कि हम लोग चेंज नहीं करते, वही वाला गियर। ठीक है, गाड़ी में जो चेंज करते हैं उसी गियर को बोला जाता है GEAR। ठीक है। नेक्स्ट है EAR। तो ईयर मतलब क्या होता है? कान होता है, ये तो पता ही होगा आप लोग को। EAR, ईयर मतलब कान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है SSER। तो इसे भी हम SS का तलाबे सा और ई का यह हो जाएगा, तो हो गया शेयर। ठीक है। और इसे पढ़ेंगे एपियर। ठीक है, एपियर। उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे हम क्वियर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? क्वियर, क्वियर। ठीक है। और इसे पढ़ेंगे हम कंपेयर, कंपेयर। ठीक है, कंपेयर। हम नेक्स्ट है क्लियर। इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्लियर। ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो ध्यान से समझिए। ठीक है। तो शेयर मतलब क्या होता है जी? तो देखिए, शेयर मतलब होता है सरासर। क्या होता है जी? सरासर। अगर हम किसी को बोलते हैं ना सरासर झूठ बोल रहा है, तो बोलेंगे ही इज शेयर, ऐसे बोल सकते हैं। ही इज शेयर टेल लाई, ऐसे बोल सकते हैं। ही इज शेयर टेल लाई। और लिखा है एपियर। एपियर का मतलब क्या होता है जी? प्रकट होता है। क्या होता है जी? प्रकट। याद रखना, एपियर मतलब प्रकट। और क्वीर है, क्वीर का मतलब होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र होता है, विचित्र। याद रखना है, क्वीर मतलब विचित्र। अब नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर मतलब क्या होता है? तुलना। क्या होता है? तुलना। अगर यहाँ पर ARE रहता तो उसका मतलब हो जाता तुलना, लेकिन ERE है, इसलिए क्या पढ़ेंगे इसका हम? आकर्षक। क्या पढ़ेंगे? आकर्षक पढ़ेंगे। याद रखना है, कंपेयर मतलब सॉरी आकर्षक। ठीक है, कंपेयर रहता तो उसका मतलब तुलना हो जाता। अब क्लियर मतलब क्या होता है? साफ होता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर मतलब साफ। ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारा रूल क्या है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है समझिएगा ध्यान से, क्या है? EA का जो उच्चारण है दीर्घी कब होता है वो सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर TEAT। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है TEAT, जिसे हम लोग पढ़ते हैं टीट। क्या यहाँ पर EA का उच्चारण यहाँ पर जो क्या हो जाएगा? दीर्घी हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से BEAT है, तो B का उच्चारण ब करेंगे और EA का उच्चारण दीर्घी टी सेट, तो हो गया बीट। अब यहाँ पर भी H का उच्चारण ह हो जाएगा, EA का दीर्घी टी सेट, तो हो गया हीट। M से हो जाएगा म और EA है तो दीर्घी उच्चारण हो जाएगा, टी सेट, तो हो गया मीट। और NEAT है तो N का उच्चारण न करेंगे, EA का दीर्घी टी सेट, तो हो गया नीट। और TEA है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे टी। ओके, यानी कि आप सभी का मतलब समझा देते हैं इन सभी का जो क्या होगा। तो टीट का मतलब होता है चूची। ठीक है, याद रखना है। अब नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है बीट। बीट मतलब क्या होता है जी? बीट का मतलब होता है पीटना। किसी को पीटने को हम लोग बोलते हैं बीट। उसे मत पीटो तो बोलेंगे डोंट बीट हिम, ऐसे बोल सकते हैं। और हीट मतलब क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म। हीट मतलब गर्म, याद रखना है। और मीट का मतलब क्या होता है? मांस होता है, याद रखना है। मीट मतलब मांस। ओके, किसी चीज़ के मांस को बोला जाता है अंग्रेजी में मीट। और नीट मतलब क्या होता है? साफ होता है, याद रखना है। नीट मतलब साफ। ठीक है। और टी मतलब क्या होता है? चाय होता है। टी मतलब चाय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर भी सेम उच्चारण होगा। एम का उच्चारण म और EA का उच्चारण दीर्घ कर देंगे, एंसर तो हो गया मीन। और SEA है तो इसे हम पढ़ेंगे सी। और TEA है तो इसे पढ़ेंगे टी। ठीक है। और LEAD है तो इसे हम पढ़ेंगे लीड। ठीक है। और READ है तो इसी प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे रीड। और MEAL है तो इसे हम पढ़ेंगे मील। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझिए। तो मीन का मतलब होता है मतलब। क्या होता है? मतलब होता है। मीन का मतलब होता है। सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है समुद्र। क्या होता है? समुद्र होता है, याद रखना। समुद्र या समुद्र बोल सकते हैं।
अब देखिए टी का मतलब क्या होता है, चाय होता है, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया है। और लीड मतलब क्या होता है जी, नेतृत्व करना होता है। क्या होता है जी, नेतृत्व करना या नेतृत्व बोल सकते हैं। और रीड मतलब होता है पढ़ना, जैसे बोलते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। ओके। मील मतलब क्या होता है, भोजन होता है, ये भी ध्यान रखना, मील मतलब भोजन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है EACH, तो यहाँ पर भी दीर्घ उच्चारण होगा, CH का चौथा हो गया ईच। और इसे पढ़ेंगे हम लोग रीच, इसे पढ़ेंगे ब्रीच, और इसे पढ़ेंगे प्रीच। ओके, इसे पढ़ेंगे स्पीक, है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा वो भी ध्यान से समझिए। तो ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। क्या होता है ईच मतलब, प्रत्येक। जैसे बोलते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति, तो ईच व्यक्ति, ठीक है। और रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना होता है। क्या होता है, पहुंचना। रीच मतलब पहुंचना होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या वर्ड है, BREACH, ठीक है। तो ब्रीच मतलब क्या होता है, उल्लंघन होता है। क्या होता है, उल्लंघन करना, ठीक है। ब्रीच मतलब उल्लंघन होता है, ध्यान रखना, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, PREACH, ठीक है। तो यहाँ पर होता है इसका मतलब धर्म का उपदेश देना, ठीक है। उपदेश, धर्म का उपदेश देने को हम लोग बोलते हैं प्रीच, ठीक है। और स्पीक मतलब तो पता ही होगा कि स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना होता है, ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, अच्छे तरीके से देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर TESCH। तो टी चीज़ हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ई का उच्चारण दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसे स्पीक पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग को बताया ही है। ऐसे पढ़ेंगे डोंट, ठीक है, ईट, डोंट ईट मीट। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझाते हैं। टीच मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है, किसी को पढ़ाने को हम लोग बोलते हैं टीचिंग करना, ठीक है। और स्पीक मतलब क्या होता है, बोलना होता है। ओके। और डोंट ईट मीट यानी कि मांस मत खाओ। अगर हम किसी को बोल देंगे मांस मत खाओ तो बोलेंगे डोंट ईट मीट, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ सेंटेंसेस है जिसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई रीड इन क्लास 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी रीड जो पढ़े, यहाँ पर दीर्घ उच्चारण हो रहा है ना। तो आई रीड इन क्लास 7 यानी कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है डियर इज़ अ गुड एनिमल, यानी कि हिरन एक अच्छा जानवर है, ठीक है। यहाँ पर डियर पढ़े, यहाँ पर भी दीर्घ उच्चारण हो रहा है, सॉरी ये उच्चारण हो रहा है। और माई पेन यानी कि मेरी कलम। योर फादर इज अ डॉक्टर यानी कि आपके पिताजी एक क्या है, चिकित्सक है। योर फादर इज अ डॉक्टर, ठीक है। इसके बाद दिस इज योर पेन यानी कि दिस का मतलब यह होता है, इसका मतलब है योर का मतलब आपका, पेन का मतलब तुम्हारा, तो हो गया दिस इज योर पेन यानी कि तुम्हारा कलम है। नो नहीं, इट्स माई पेन। नो इट्स नॉट माई पेन ऐसे बोल सकते थे। नो इट्स माई पेन, नहीं यह मेरा कलम है बोल रहा है, नहीं यह मेरा कलम है, ठीक है। इट्स योर ब्रदर पेन, इट्स योर ब्रदर्स पेन यानी कि यह तुम्हारे भाई का कलम है। व्हाट्स योर फादर डू यानी कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, ठीक है, बोल रहा है व्हाट्स योर फादर डू। माई फादर इज नॉट अ फार्मर, मेरे पिताजी एक किसान नहीं है, ठीक है। अब लिखा हुआ है THANK थैंक यू, इसका मतलब होता है धन्यवाद। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ शाम 7 बजे अंग्रेजी पढ़ना लिखना वाला AES स्टडी के माध्यम से सीखने थे, मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर। और वीडियो में कमेंट जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप चाहे तो व्हाट्सएप में लोग फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश से रिलेटेड टिप्स और PDF भी साथ में दिए जाते हैं।